चलिए हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए आज देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 3। परसेंटेज के पार्ट 3 में क्या आता है, क्वेश्चन देखते हैं। 10 किलोग्राम का 40% कितना होता है। क्या लिखा है, 10 किलोग्राम का 40% कितना होता है। नीचे दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है 5 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 10/4 किलोग्राम, और डी ऑप्शन दिया है 6 किलोग्राम। तो परसेंटेज को हम लोग निकालते कैसे हैं, बच्चे गलतियां काम करते हैं। देखिए हमने बताया था पहले ही आपको, 10 किलोग्राम का मतलब लिखेंगे हम लोग, जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, 10 किलोग्राम का 40% पूछा उसने। क्या पूछा है, 10 किलोग्राम का 40%। तो कैसे लिखेंगे, 10 का मतलब 40 पर अपॉन क्या हो जाएगा, परसेंट हटेगा तो नीचे दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 किलोग्राम। यानी कि आपका आंसर कौन सा हो गया, बी वाला आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका 17/25 का प्रतिशत रूप ज्ञात करो। मतलब क्या, 17/25 का हमें क्या लाना है, प्रतिशत रूप को लाना है। ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे, 17/25 और प्रतिशत का मतलब होता है प्रतिशत। पूछा गया है कि प्रतिशत में बदलो, तो प्रतिशत रूप बताना है हमें। क्या बताना है हमें, प्रतिशत रूप बताना है। तो इसी में प्रतिशत में क्या कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 25 से काटते हैं इसको तो 4 बार करा, और 17 का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग किसमें, 4 में। तो 17 चौको कितना हो जाता है, 68। यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, बी वाला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, और ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपको, 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। क्या पूछा है, 10 किलोमीटर का कितना प्रतिशत है। ठीक है ना। तो ऑप्शन दिया 0.1%, 1%, 10% या 40%। तो हमें कैसे पता चलेगा, ये दिया गया 10 मीटर दिया गया और पूछा गया 10 किलोमीटर। अब हमें पता है, हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर इसका होता है 1000 मीटर। होता है कि नहीं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर की। तो अब हम रखेंगे परसेंट, तो 10 मीटर जब सॉल्व करेंगे, अब हमें से सॉल्व करने पर यह आएगा 10/1000 गुणे कितना हो जाएगा 100, और एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, एक बिंदी से एक बिंदी, तो बचा क्या, 1 बन जा 1। यानी कि कितना आ जाएगा हमारा, 1%। यानी कि आंसर क्या रहेगा, 1%। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर, चलिए क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है 1.25 के तुल्य भिन्न ज्ञात करो। क्या ज्ञात करनी है हमें ज्ञात करनी है भिन्न। अब भिन्न कैसे कि जो इसके बराबर हो, तो हमें पता है हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1.25। अब क्या करते हैं, आपको पता है जितने अंकों बाद, पीछे से जितने अंकों बाद दशमलव लगा होता है उतने ही जीरो नीचे आ जाते हैं कि नहीं। तो हम लोग देखते हैं दशमलव जैसे हटाएंगे तो 1 और 2 और 1 अपने मन से यहाँ हम लोग नोट करते हैं, तो ये हो जाता है हमारा कितना, 100। अब हम इसे काट सकते हैं, 25 से काटे, 25 पंचे 125 हो गया, और 25 चौको 100 हो जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं। बड़ी राशि से काट दिया, हाँ बड़ी राशि से हम इसे 25 से काट देंगे तो ये 5 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा कितनी बार, 4 बार। अब इसे होल में जब चेंज करेंगे तो होल में पता है कैसे क्या करते हैं, भिन्न के रूप में कैसे, नीचे वाली संख्या से 5 में भाग करते हैं, तो 4 एकम 4 हो जाएगा, एक शेष। अब ये शेष कहाँ लिखा जाता है, ये शेष है, ये लिखा जाता है सही, मतलब सामने। ठीक है ना, ये सही का मतलब कहाँ, सामने लिखा जाता है। ये लिखा जाता है ऊपर और ये लिखा जाता है आपका कहाँ, नीचे। क्लियर है। तो इसको जब हम भिन्न के रूप में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, एक सही 4 नीचे के नीचे आ जाएंगे। देखो जो 4 लिखे वो नीचे के नीचे आ गए आपके, एक ऊपर आ जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा एक सही 1/4। यानी कि आंसर कौन सा सही हो गया आपका, पहला वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है, बच्चों को समझ में आ रहा है सभी को।
ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए 25% के बराबर निम्न में से कौन सा तुल्य है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हालांकि ये 25% है, कभी 200% पूछता है, कभी 150% पूछता है कि बताइए इसमें कौन सा ये तुल्य है। तुल्य का मतलब क्या होता है कि ये तुल्य जो दिया गया है ये पूछा जाता है कि बताइए इसका जो आंसर आएगा। अब आंसर कैसे दिए गए, तो आंसर में है आपका ए का दिया गया 0.25 यानी कि कॉमा लगा रहा है तो कॉमा में क्या कह रहा है वो कि या 1/4। बी का दिया गया 2.5 और या 4/16। क्लियर। सी का दिया 0.25 या 2/5 और डी में दिया 0.025 या 2/5। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये दिया गया हमारा, जब हम सॉल्व करेंगे इसे तो ये 25%, अब 25% है दिया गया। हमने आपको बताया था कि 25% में जब परसेंट हटता है तो नीचे कितना आ जाता है, 100 आ जाता है। बिल्कुल सही। अब इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें सभी में दो आंसर दिख रहे हैं। सभी में कितने आंसर हैं, हमारे दो आंसर हैं। तो दो आंसर के लिए हम क्या करेंगे, दोबारा क्वेश्चन को सॉल्व करें। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं तो ये पहले तो डायरेक्ट हो जाएगा 0.025, पता है ना, 2 अंकों बाद दशमलव हो जाएगा। सॉरी ये गलत लिख दिया हमने, इसमें आ जाएगा 0.25। क्लियर है। अब इसी 25% को हम दूसरे तरीके से अगर सॉल्व करें तो लिखेंगे 25 बटे कितना 100 और 25 से काट देंगे, 25 एक 25 हो जाएगा आपका और 25 चौको 100। अब ये दो आंसर देखेंगे हमारे किस वाले ऑप्शन में है। अब देखिए ये आंसर कहां दिया गया है, बिल्कुल पहले वाले में दिया गया। हाँ बिल्कुल पहले वाले में आंसर दिया गया। ये आंसर हमारा क्या हो जाता, सही हो जाता है। बिल्कुल समझ में आया होगा। ये आपका प्रतिशत जो दिया गया है बिल्कुल क्वेश्चन में देख लीजिए, कोई गड़बड़ी नहीं है, सारे के सारे सही ऑप्शन दिए गए हैं। हाँ इसमें डबल ऑप्शन दिए गए हैं। बस क्या है कि जब डबल ऑप्शन होंगे तो डबल तरीके से हम उसे सॉल्व भी कर सकते हैं। क्लियर है, सभी को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। कोई चीज समझ में नहीं आई तो हम उसको फिर से दोबारा समझाएंगे। इसका परसेंटेज का पार्ट 4 हम आपको अगले कल देंगे और बहुत अच्छे से फिर से बताएंगे कि अगला पार्ट में क्या क्या आएगा, किस तरीके से क्वेश्चन को उठाया जाता है। क्लियर है ना। चलिए नमस्कार।